दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदिवीरा पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश प्राथमिक भर्ती परीक्षा 2018, जो कि 4 साल होने हो गए हैं। 2022 आ चुका है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और इस पर लगातार धांधली के आरोप लगते आए हुए हैं। इसी बीच सरकार ने मध्य प्रदेश प्राथमिक परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। उम्मीदें अभ्यर्थी ये लगा रहे थे कि इसका रिजल्ट जो है कैंसिल होगा और दोबारा नई तरीके से परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन ये भी बेईमानी होती उन ईमानदार छात्रों के साथ जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की है। तो क्या बेईमानी करके जो स्टूडेंट पास हो जाएंगे तो ये भी उनके साथ बेईमानी होती, क्योंकि जितने बेईमान स्टूडेंट जाएंगे उतने ही ईमानदार बाहर हो जाएंगे। तो बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट की रिजल्ट आने के बाद जो चिन्ह खड़े हो रहे हैं किस किस बात पर। क्या परीक्षा पूर्णतः सही तरीके से हुई है? तो देखिए, ये परीक्षा पूर्णतः सही तरीके से बिल्कुल भी नहीं हुई है। अगला प्रश्न आ रहा है कि जिन रोल नंबर को ब्लॉक लिस्ट किया गया है क्या उन्हीं ने बस नकल करी? तो देखिए, पीईबी ने अपनी वेबसाइट पर कुछ रोल नंबर और कॉलेज के नाम डाले हैं, उनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया। तो क्या केवल बैन करना उचित रहेगा, उन पर कोई भी कानूनी या वैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इनके अलावा क्या और कॉलेजों में नकल नहीं हुई होगी, या और स्टूडेंट जो हैं क्या उन छात्रों ने नकल नहीं करी? क्या इन्हीं जो रोल नंबर हैं, 4-5 रोल नंबर दे रखे हैं, आपने 3 साल के लिए बैन करा है? आपकी भर्ती परीक्षा ही 4 साल से नहीं निकल रही, 5 साल से, तो इन 3 साल बैन करने का क्या मतलब? इन पर आर्थिक जो जुर्माना लगना था और साथ में कानूनी कार्रवाई होनी थी, कठोर कार्रवाई, ताकि आगे छात्र जो हैं इस तरह की बेईमानी ना कर सकें। और साथ में कॉलेज को केवल आपने ब्लॉक लिस्ट कर दिया, उस कॉलेज का लाइसेंस निरस्त होना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं के मंत्री की कॉलेज है, इस कारण इतनी चुप्पी साधे बैठे थे। लेकिन प्रेशर इतना बन गया था स्टूडेंट का और छात्रों का कि उनको मजबूरी में एक्शन लेना पड़ा। बस सेंटर नहीं दिया है, तो सेंटर ना देने से साथ कॉलेज को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ दिनों बाद वो सेंटर ले लेगी। कॉलेज का जो है लाइसेंस निरस्त होना था, उस पर जो भी कोर्स किए जाते हैं आगे से अब वो कोर्स की उनको मान्यता अलग कर देनी थी। बस इतना करना था तो कॉलेज पर कुछ एक्शन होता और उस पर कानूनी वैधानिक कार्रवाई भी होनी थी, जो कि बिल्कुल भी नहीं करी गई। तो ये भी यहाँ पर सरासर गलत है। बात है जिन 2 या 3 कॉलेजों में नकल हुई, उसके अलावा किसी कॉलेज में नकल नहीं हुई। तो देखिए, ग्वालियर की कॉलेज और सागर की ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट, जो कि गोविंद सिंह राजपूत की इनकी कॉलेज है, तो क्या इन 2-3 कॉलेजों में सिर्फ नकल हुई और नहीं हुई? ये तो वो कॉलेज हैं जो नाम में इनकी पकड़ में आ गए। बाकी इनके अलावा ग्वालियर में काफ़ी हब बना हुआ है। जेल भर्ती परीक्षा 2020 हुई थी, उसमें जो टॉप 10 मेरिट के थे, 9 स्टूडेंट जो थे ग्वालियर से थे। तो ग्वालियर एक हब है नकल के लिए, आप माने या ना माने, क्योंकि आप जब भी देखेंगे तो ग्वालियर की स्टूडेंट आप देखेंगे जेल भर्ती परीक्षा में हुई थी, उसमें और इसके पहले भी धांधली हुई है। इसके लिए ना कोई कानून है ना नियम है, कोई भी आराम से करता जाए, निकलता जाए बाहर। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, ताकि लोग डरें इससे। और सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो आ रहा है निकल के, वो किस चीज़ का आ रहा है? वो आ रहा है नॉर्मलाइजेशन में इतना अंतर क्यों। तो अभी अब आपको हम कुछ स्टूडेंट की लिस्ट दिखाएंगे, जिसमें देखेंगे आप कि इतना 14-14, 15-15, 20-20 नंबर तक का अंतर आ गया है, कि किसी स्टूडेंट को मान के चलो 95 नंबर मिले हैं, तो 15 नंबर कम करके उसकी सीधे यहाँ पर 80 नंबर पर उसको ला दिया है, और किसी 95 वाला नंबर स्टूडेंट वाला 110 पर पहुँच गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 80 और 110 सेम मार्क्स वाली स्टूडेंट जो हैं, एक 80 पर आ गया और एक 110 पर पहुँच गया है। लगभग 30 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर आ गया। अब 30 नंबर आप समझ सकते हैं कि एक एक नंबर में कितना अंतर हो जाता है, और जो कि यहाँ पर 30 नंबर का अंतर देखने मिल रहा है। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस बहुत ही बेकार है। नॉर्मलाइजेशन, एक तो प्रयास ये करना चाहिए कि कम शिफ्टों में पेपर हो, नॉर्मलाइजेशन तरीके से हो। और दूसरी बात, यदि कोई स्टूडेंट के मार्क्स मान के चलो 80 मार्क्स आए हैं, तो उससे कम नहीं होने चाहिए नॉर्मलाइजेशन में, किसी भी हालत में, बढ़ें या ना बढ़ें, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। या तो उसके मार्क्स बढ़ जाएं, लेकिन 80 से 79 मार्क्स नहीं होने चाहिए, 80 से 82 भले ही हो जाएं। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ये होना चाहिए। कम से कम स्टूडेंट को ये रहे कि हाँ, इतने हम एग्ज़ाम में करके आए हैं, तो अब पीछे तो नहीं जाने वाले, आगे जाएँ या ना जाएँ, लेकिन अब पीछे नहीं जाने वाले। भाई, आपकी शिफ्ट कठिन आई है तो आप मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज कर दीजिए, लेकिन किसी की सरल आई है तो आप नंबर मत बढ़ाइए, लेकिन कम तो मत कीजिए उसकी नंबर। कम से कम कोई स्टूडेंट मान के चलो 100 नंबर का पेपर है, 94 आए, तो वो तो सोच रहा होगा चलो भाई मेरिट में आ गए, लेकिन आपने नॉर्मलाइजेशन उसके नंबर 15-15, 20-20 नंबर कर दिए, तो ये कोई नियम है नहीं है। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी इनकी बिल्कुल बेकार है। अब बनते कानून अधिनियम, तो इसके लिए कोई भी कानून या अधिनियम तरीके से लागू नहीं है कि भर्ती परीक्षाओं में कोई यदि नकल करता है तो बस ये 3 साल के लिए स्टूडेंट को बैन कर देते। बैन करने से क्या, 5 साल से आपकी भर्ती ही नहीं निकल रही, तो 3 साल बैन करने का कोई मतलब ही नहीं है। बात करते हैं कॉलेजों पर भी कोई रेगुलेशन नहीं है, ना कोई इनका सिक्योरिटी सिस्टम है। अभी आपने देखा होगा कि भर्ती परीक्षा लेनी थी,
उसका टेंडर निकाला गया, कोई एक एजेंसी ने ले लिया, इस एजेंसी ने भी दूसरी एजेंसी के लिए ठेके पर टेंडर दे दिया। बता कोई हंसी मजाक चल रहा है क्या? कोई भी एक तरीके वाले से TCS कंपनी है तो इससे पेपर करवाने चाहिए, जो रेलवे के बैंक के काफ़ी अथेंटिकेशन के साथ पेपर करवाती है। इन्होंने कोई भी अलेरा गोरा नत्थु वगैरह टपरे वाली कंपनी को दे दिया, टपरे वाले ने नाले वाली कंपनी को टेंडर पे दे दिया, तो धांधली होने की संभावना पूर्ण है। और ये कॉलेज भी ऑथेंटिकेशन वाली होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा TCS के सेंटर जो हैं IU1 डिजिटल जोन में रहते हैं, ये इनके यहीं पर इनकी एम्प्लॉयमेंट रहते हैं और काफ़ी इनमें फेयर चांस रहते हैं एग्ज़ाम करवाने के। आपने कभी भी बैंक के एग्ज़ाम में नकल नहीं सुनी होगी कि नकल हुई या पकड़ी गई, क्योंकि ये इनका सिस्टम जो रहता है पूरा फेयर सिस्टम रहता है। यहाँ पर जो एजेंसी दी जाती हैं सस्ते वाली, जितने सस्ते से सस्ते एजेंसी मिल जाए, पैसे अपन से पूरे लेंगे, फॉर्म भरवाने के अलग, CPCT का चार्ज देखा होगा आपने 700 रुपये है, और ये भी प्रोफाइल के अलग चार्ज। लेकिन कराने जब आएंगे एग्ज़ाम तो कराएंगे नहीं। 5 साल से भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से अटकी हुई है। अब हम कुछ आपके लिए दिखा रहे हैं स्टूडेंट के मार्क्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 मार्च से 26 मार्च के बीच पेपर हुई थी, 5 अभ्यर्थियों के यहाँ पर रोल नंबर दे रखे हैं। तो रोल नंबर आप देख सकते हैं, इन्होंने 5 रोल नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 कि इन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग करा हुआ है। ये इन्होंने इनकी बताना है कि इन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, अब क्या किया है, इनको क्या किया गया, 3 वर्ष के लिए सम्मिलित न होने का वंचित किया गया। तो ये कोई कार्रवाई थोड़ी हुई। आपको इनको कठोर, ताकि इनको जेल होती या कुछ आर्थिक जुर्माना भी इनको भरना पड़ता, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट जो हैं वो तन मन धन से अपना सारा कुछ लगाकर ईमानदारी से पेपर दे रहे हैं। ऐसे छात्रों के साथ ये बेईमानी है, क्योंकि आपके कारण ये सारी उनके मन में संशय रहता है कि परीक्षा होगी नहीं होगी, क्या होगा आगे। कुछ स्टूडेंट, क्या अधिकांशतः स्टूडेंट जो है ईमानदारी से पेपर देकर अच्छे नंबर लाए होंगे, उनसे आप पूछे किस तरह से तैयारी होती है। अब आपने कहा FIR दर्ज करने का निर्णय लिया जाएगा, तो आपने अभी तक क्या कर रहे थे आप? 6 से 7 महीने और जाना हो गए। 2018 की भर्ती परीक्षा है, 2022 होने को आ गया है, तो एक FIR आयोग के खिलाफ भी होनी चाहिए कि आप इतने साल से एक भर्ती परीक्षा नहीं करा रहे हैं। पैसा किसका ले रहे हैं? जनता का पैसा ले रहे हैं, और उन बेरोजगार छात्रों का पैसा लेकर क्या पैरा खाकर क्या कर रहे हैं? आप हराम की कमाई खा रहे हैं कुल मिलाकर। 5 साल से कोई भर्ती परीक्षा नहीं हुई, और आयोग का काम क्या है? भर्ती परीक्षाओं को कंडक्ट कराना। जब आप भर्ती परीक्षा नहीं करा रहे हैं तो उन कर्मचारी जो वहाँ पर लगे हुए उनको बाहर कर देना चाहिए इतने साल बाद। और उसके बाद ये है, देखिए क्या कहा गया है, परीक्षा 2020 में केंद्र सर्वधर्म महाकेंद्र ग्वालियर और एक ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट आप जो सागर में है, 2 सेंटरों बस पर। तो क्या इतने सारे सेंटर, केवल 2 सेंटर बस बेईमान है, बाकी सब ईमानदार है? वो तो ये कहावत हो गई, जो पकड़े गए सो बेईमान, बाकी सब ईमानदार। ये वाली कहानी हो गई। आपके पास क्या प्रूफ है कि यहाँ पर जो है भर्ती परीक्षा में जो है केवल इन 2 कॉलेजों में हुई धांधली, और में धांधली नहीं हुई? या फिर इन्हीं कॉलेजों में केवल इन 5 स्टूडेंट ने, 2 कॉलेजों में केवल 5 स्टूडेंट ने ही नकल करी और स्टूडेंट ने नकल नहीं करी? क्या ऐसा आपके पास कोई भी प्रमाण नहीं है? तो इस प्रकार से अब देखिए क्या है, इनको आज जो हुआ अभी जो हो चुका है, लेकिन आने वाली परीक्षाओं के लिए इनको कठोर निर्णय लेना होगा और एक अथॉन्टिकेशन सिस्टम मजबूत करना होगा, ताकि कोई भी फर्जी स्टूडेंट और फर्जी तरह की ये कॉलेज हैं दोबारा इसमें अपनी सहयोगिता ना दिखा पाएँ। अब देखिए कुछ आपको रोल नंबर दिखा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से बेकार है। कुछ हमने स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया से ले हुए हैं। देखिए अभी छात्र हैं, उनके ये लगभग 82 नंबर हैं और 64 नंबर इन्होंने कर दिए हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में भी। ये क्या हुआ, कम से कम आप इनके 82 नंबर तो रहने देते, कम ना होती। चलो मान के चलते इनकी शिफ्ट सरल थी तो आप इनके 82 नंबर रहने देते। कठिन वाले के तो आप बढ़ा ही रहे हैं, तो लेवल एक सा हो गया, लेकिन उन्होंने 64 नंबर कर दिए, तो 15 से 20 नंबर का यहाँ पर सीधा सीधा डिफरेंस आ गया। एक दूसरे स्टूडेंट का देखिए डाटा, इनके नंबर हैं 114 नंबर हैं, इनके आपने कर दिए 122 नंबर, मतलब 6 और 2 8 नंबर सीधा सीधा आपने इनको बढ़ा दिए। आप एक एक नंबर में रैंक कितनी ऊपर नीचे हो जाती है, और यहाँ पर सीधे 8 नंबर। 8 नंबर हम बता रहे हैं आपके लिए, 15 20 नंबर तक हमने स्टूडेंट के देखे हैं स्कोर कार्ड में जिनके नंबर बड़े हुए हैं। आप लोगों ने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर, तो देखिए कितना फ़र्क पड़ जाता है। 122 नंबर जो है, इनकी ओवरऑल रैंक 165 दिखाई दे रही है। तो ये नॉर्मलाइजेशन बहुत ही बेकार प्रोसेस है, इससे बेकार प्रोसेस नहीं देख सकते हैं। एक और कैंडिडेट का देखिए, इनका देखिए 106 नंबर थे, 106 नंबर से 95 नंबर, मतलब सीधा सीधा -11 नंबर इनको कर दिया। अब देखिए जब ये एग्ज़ाम देके आए होंगी तो इनको काफ़ी सही लग रहा होगा, चलो 106 नंबर हैं,
यदि इनकी 106 से आप इनके 11 नंबर इंक्रीज करते तो 117 नंबर इनके होते, लेकिन इन्होंने कर दी है 95 नंबर। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस कुछ समझ से परे है। इसको सुधार की बहुत बहुत आवश्यकता है। जो आने वाली भर्ती परीक्षाएं हैं, अब इनकी रैंक देखिए 46,497 है, महिला कैटेगरी में इनकी 16,076 है। यदि इतने ही मार्क्स इनके होते, नहीं भी बढ़ाते, तो इनकी रैंक आज बहुत अंदर होती और इनकी शायद सेलेक्टेड भी हो सकती थी। लेकिन ये किस तरह की प्रोसेस है, कुछ समझ से परे है। कम से कम नंबर बढ़े नहीं तो कम से कम घटे भी ना, उतने ही रहे हैं, न्यूट्रल नंबर रहें। जिनकी कठिन शिफ्ट आई है आप उनके नंबर आगे ले जाएं, और बीच में जितने मार्क्स आए हैं उससे पीछे नहीं जानी चाहिए। बस यही स्टूडेंट की मांग है। और यदि नहीं मांग होती है तो बड़ी स्तर पर फिर इसका आयोजन प्रदर्शन किया जाएगा, जिस तरह से अभी हुआ था। तो आज की वीडियो में इतना ही था। और दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें और लाइक कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग जान सकें कि क्या प्रोसेस है व्यापम की, किस तरह से स्टूडेंट को भटकाया जा रहा है। 5 साल से पूरा खेला करके रखा है एमपी में व्यापम ने और यहाँ की मंत्रियों ने। कोई भी यहाँ पर एक पार्टी की बात नहीं करे जा रहा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। ये दोनों सब एक ही हैं। या आप सोचे किसी तीसरी पार्टी को नहीं, कोई भी पार्टी आप संगठन करेंगे सब राजनीति में यही होगा। छात्र संघ को आगे आना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।